नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। क्या यूपी के डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? क्या यूपी की राजनीति सांप्रदायिकता से हटकर वापस जाति पर शिफ्ट हो गई है? क्या बीजेपी का सबसे पुराना वोटर अब उससे खिसकता जा रहा है? इस सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसने इन सवालों को जन्म दिया है। आप चाहे तो यूजीसी का मामला देख लीजिए या फिर आप शंकराचार्य विवाद को देख लीजिए, लेकिन अब यूपी सरकार से ऐसी गलती हो गई है जिसने बीजेपी के सबसे पुराने वोटरों को इतना नाराज कर दिया है कि वो सरकार से आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं और तीखी टिप्पणियां भी कर रहे हैं। तो कैसे एक प्रश्न पत्र योगी के गले की फांस बन गया है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। अगर हम आपसे सवाल पूछें कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, तो उसकी 4 ऑप्शन में आपके धर्म या जाति का नाम जोड़ दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही पूछा गया यूपी में दरोगा भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में। जी हाँ, वेब सीरीज घूसखोर पंडित के शीर्षक को लेकर उपजे विवाद के बाद अब ऐसे ही एक अन्य मामले ने तूल पकड़ लिया है। आप इस प्रश्न पत्र को देखिए। ये प्रश्न पत्र यूपी के दरोगा भर्ती परीक्षा का है, जिसमें साफ पूछा गया है कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के एक शब्द का चयन कीजिए। इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी के अलावा पंडित भी ऑप्शन में दिया गया है। इसी मुहावरे के 4 ऑप्शन में एक पंडित लिखे जाने का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसी मामले को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है, लोगों में आक्रोश पनप रहा है और विभिन्न संगठनों की आपत्तियां और तीखी टिप्पणियां सामने आ रही हैं। अब देखिए, इसी मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी ही सरकार के भर्ती बोर्ड को कटघरे में खड़ा कर दिया है और पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के विकल्प में पंडित शब्द के प्रयोग पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और साथ ही उन्होंने सख्त कार्रवाई होने की भी बात कही है। अब देखिए, यूपी में इतने नेता भरे पड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हो, चाहते तो कोई भी आगे आ सकते थे, लेकिन इस मामले पर बोलने के लिए सबसे आगे आए तो ब्रजेश पाठक खुद की सरकार के खिलाफ उठ रहे मुद्दे में खुद ही शामिल हो। वो चाहते तो चुपचाप इस मामले से निकल सकते थे, लेकिन उन्हें इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस मामले को और हाईलाइट कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए हैं उन पर हमें कड़ी आपत्ति है। सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। किसी भी प्रश्न से किसी समाज व वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो यह बिल्कुल स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी जाति, समुदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी समाजों के सम्मान, समानता और संवेदनशीलता के सिद्धांत पर काम करती है। प्रदेश के हर नागरिक की गरिमा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब देखिए, ब्रजेश पाठक ही नहीं, भाजपा के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा कि यह प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत फ्रेम किया गया है। सही अर्थ में अवसर के अनुसार बदल जाने वाला यह अवसरवादी होता है, लेकिन विकल्पों में पंडित को शामिल करना एक विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत करना है। पंडित शब्द विद्वान, ज्ञानी और धार्मिक सम्मान से जुड़ा है। इसे अवसरवादी जैसे नकारात्मक अर्थ से जोड़ना पूरी तरह अनुचित, असंवेदनशील और संभवतः जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मामले में दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। वहीं इस मामले को लेकर भर्ती बोर्ड के अधिकारी कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। अब देखिए, पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड अपनी परीक्षा के प्रश्न पत्र बाहर एजेंसी से बनवाते हैं। पद के हिसाब से ही विभिन्न विषयों का सिलेबस एजेंसी को उपलब्ध कराया जाता है। एक अधिकारी के अनुसार हजारों प्रश्नों को कंप्यूटर के जरिए रेंडमाइज कर अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, जिन्हें गोपनीय रखा जाता है। एजेंसी के चयन को भी गोपनीय रखा जाता है।
लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही एक सवाल वायरल हुआ, तुरंत बवाल मच गया। आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से उस दौर में लौट रही है जहां धर्म की राजनीति से ज्यादा जाति समीकरण हावी होने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से हालिया घटनाओं ने माहौल बनाया है, उससे यह संकेत दिखने लगा है कि आने वाले समय में राजनीतिक दलों को केवल हिंदुत्व के मुद्दे से चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने भी बहस को और तेज कर दिया। एक समय ऐसा था जब भाजपा उत्तर प्रदेश में 62 सीटों के साथ मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर 37 पर आ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे विपक्ष की रणनीति नहीं बल्कि जातीय असंतोष भी एक बड़ा कारण है। खासकर ब्राह्मण और ठाकुर जैसे ऊपरी जातियों के बीच यह भावना मजबूत होती दिख रही है कि पार्टी अब पहले की तरह उनके मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दे रही है, क्योंकि भाजपा का फोकस तेजी से ओबीसी वोट बैंक की तरफ बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ दलित और मुस्लिम वोटरों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जातीय ध्रुवीकरण और भी गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वजह है कि भाजपा का जो पारंपरिक वोट बैंक माना जाता था, उसी में अब हल्की हल्की दरारें दिखने लगी हैं। ऐसे में दरोगा भर्ती परीक्षा का यह विवाद केवल एक सवाल भर मामला नहीं रह जाता है, बल्कि यह उस बड़ी राजनीतिक तस्वीर की ओर इशारा करता है जहां हिंदू वोट बैंक खुद जातियों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, अगर यही स्थिति बनी रही तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए चुनौती और भी बड़ी बन सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।